अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लारिफ डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा अहम दिन है। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। सब लोग सियासत में मशगूल हैं, अदालतें अपने कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं और वकला भी अपना काम कर रहे हैं। मौजूदा हालात जो मुल्क के हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हम आज के दिन के हवाले से एक ये व्लॉग कर रहे हैं जो आज का दिन है, खुसूसन उससे बात करते हैं कि आज क्या दिन है, आज क्या हुआ था पाकिस्तान की तारीख में। एक स्याह दिन जिसे कहा जाए तो कम ना होगा। चलते हैं, बात करते हैं इस पे कि आज के दिन के हवाले से क्या हुआ। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है। आज से 15 साल पहले एक डिक्टेटर ने या एक डिक्टेटर की वजह से जो आज के दिन जो मामलात हुए, और आज के दिन से चले जाएं 2 माह पीछे, जैसे मार्च का महीना था तो मार्च में मामला स्टार्ट हुए थे। बदकिस्मती देखें कि ये जो तहरीक अदम एतमाद की लाई गई, कि मार्च में लाई गई पाकिस्तान में, यानी मार्च, अप्रैल और मई के जो महीने होते हैं बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। अब देखना ये कि इस मई में क्या होता है, अल्लाह खैर करे। बहरहाल मार्च के 15 साल पहले, मार्च के पहले ही हफ्ते में एक डिक्टेटर ने, उस वक्त के डिक्टेटर ने आइन को मुअत्तल करके इमरजेंसी लगाई थी और उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बरतरफ किया था। और बरतरफ करने के बाद एक तहरीक का आगाज़ हुआ था जो मार्च से तहरीक चली, मार्च, अप्रैल, फिर मई। तो मई के बाद अपना फिर ये मामला थमा था। बहरहाल आज से 15 साल पहले जो एक स्याह दिन गुजरा, उस वक्त के डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ और उस वक्त के सदर पाकिस्तान भी थे, वो जनरल परवेज मुशर्रफ। उसके कहने या उसके जोर के बाद जो सिंध में हुआ, और खुसूसन सिंध के दिल कराची में जो हुआ, तारीख है उसकी, एक खून की होली खेली गई। इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई, पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि 12 मई का वाकया जो है पेश क्यों आया। 12 मई का वाकया इस वजह से पेश आया कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनको मुअत्तल किया गया था। जैसे मैंने कहा कि इमरजेंसी लगाई गई थी, पाकिस्तान के 73 के आइन को मुअत्तल करके एक इमरजेंसी नाफिज की गई थी और पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप थी, एक माशाल्लाह का एक दौर था। तो उसके दौरान फिर एक तहरीक का आगाज़ हुआ। उस तहरीक के दौरान बड़ी एक हलचल मची। तमाम सियासी पार्टियां जो उस वक्त हुकूमत के साथ नहीं थी, सिवाय 2 पार्टियों के, एक MQM और दूसरी काफ लीग, जो उस हुकूमत में शामिल थी, वो मुशर्रफ के साथ थी। तो MQM को बड़े बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल किया गया और MQM इस्तेमाल हुई। तो MQM बच्चे तो नहीं है MQM के जो इस्तेमाल हो गए, उनके पास उनको अल्लाह पाक ने अकल दिए और कि वो ना करते, लेकिन बहरहाल वो भी ताकत के नशे में अपना चूर होना चाहते थे, अपनी दहशत दिखाने के लिए तैयार थे। तो उनको इशारा मिला, उन्होंने वो किया। बहरहाल उस वक्त जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे, जिनको मुअत्तल किया गया था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, वो कराची बार से खिताब करने के लिए कराची आ रहे थे, कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने वाले थे। लेकिन ये कुछ रोज कबल यानी ऐलान हुआ था। उसके बाद 12 मई के दिन ही MQM ने एक रैली का आगाज किया था, रैली का ऐलान किया था जो मुशर्रफ के हक में थी। और वो जो वकला तहरीक थी, या वकला तहरीक के साथ साथ जो तमाम सियासी पार्टियां थी, वो चीफ जस्टिस को सपोर्ट कर रही थी।
एक तरफ MQM और काफ लीग थी, तो दूसरी जानिब तमाम सियासी पार्टियां जो आज बड़े सर इक़्तिदार में हैं वो चीफ जस्टिस के साथ थी कि अदलिया को बहाल किया जाए और पाकिस्तान के आइन को जो मुअत्तल किया गया है उसको बहाल किया जाए। उसके हवाले से तहरीक चल रही थी। उसमें पीपल्स पार्टी, अपना ANP और तमाम कौम परस्त और तरक्की पसंद जमातें थी। कराची के काफ़ी जो लोग थे वो इसमें शामिल थे। नून लीग थी, इसमें JUIFA थी, तमाम जैसे मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज थी, छोटी बड़ी पार्टियाँ थी जो उस वक्त मुशर्रफ के खिलाफ खड़ी हो गई थी। और मुशर्रफ ने जो इक़दाम उठाया था एक आइन शिकनी का, उसने एमरजेंसी लगाई थी। उस वक्त चीफ जस्टिस को एक गैर आइनी तरीके से हटा के मुल्क में इमरजेंसी का नफाज किया था। उसके बाद ये हुआ था। मुशर्रफ ने MQM को कहा कि आप कहते हैं कि आपके कहने के मुताबिक कराची में एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी कौन सी ताकत है, देखता हूँ कि तुम्हारे कहने के बगैर कैसे कोई पत्ता हिलता है। तो MQM ने कहा था बिल्कुल हमारे कहने के मुताबिक, जैसे हमने कहा हमारे कहे बगैर कोई चीज़ हिलती भी नहीं, तो MQM ने वो कर दिखाया था। तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को उस वक्त कराची बार से खिताब नहीं करने दिया। एयरपोर्ट से जैसे ही वो निकले तो एक खून रेजी का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी, एक प्री प्लान तरीके से एक टारगेट किलिंग शुरू हुई, जिसकी शुरुआत हुई थी मॉडल कॉलोनी कराची से, जो नून लीग का यानी एक बंदा कह ले, मेरे ख्याल से तो गलत नहीं होगा, पंजाबी पख्तून इत्तेहाद के हवाले से उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड था, उसको टारगेट किया गया था पहले मॉडल कॉलोनी अब्बासी मार्केट में। वहां से ये शुरुआत हुई थी। यानी 11 मई के बाद जैसे ही 12 मई शुरू हुई रात को 12 बजे, तो 12 बज के कुछ मिनटों पे एक पहला कत्ल जो हुआ था वो अब्बासी मार्केट मॉडल कॉलोनी में हुआ था। उसके बाद दिन में जो खून की होली खेली गई वो आपके सामने वो एक तारीख है, सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा हुआ है। उस वक्त चैनल्स जो थे उन्होंने भी दिखाया था। लेकिन बदकिस्मती से आज वही चैनल मालकान या वो चैनल जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जिनके ऑफिस में हमले किए गए थे उस वक्त अपना 2007 में 12 मई 2007 का ये वाक़या आपको बता रहा हूँ, खून की होली खेली गई कराची के अंदर। और उसमें कई सारे सियासी कारकुनान जो है वो शहीद कर दिए गए और बड़ी बेदर्दी से पुलिस वालों को कत्ल किया गया, सियासी कारकुनों को कत्ल किया गया, बुकला को कत्ल किया गया, कई सारे लोगों को जख्मी किया गया। कराची में एक खून की होली खेली गई, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के जो हालात थे बड़े ही गंभीर थे और पाकिस्तान के संगीन हालात थे। एमरजेंसी जो लगाई गई थी और कत्लो गारत का जो मामला था, एक ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा। एक पाकिस्तान की बदतरीन तारीख जो है वो 2002 के बाद, यानी जब मुशर्रफ आया तो मुशर्रफ के बाद एक पाकिस्तान की एक तल्ख तारीख है, एक स्याह तारीख है पाकिस्तान की। क्योंकि मुशर्रफ के आने के बाद अमेरिका ने हमले करना शुरू कर दिए। 9/11 का जो वाक़या हुआ उसके बाद मुशर्रफ ने अमेरिका के आगे मुशर्रफ लेट गया और वहाँ से पैसे लिए, फिर हमारे लोगों को अमेरिका के आगे बेचा। फिर जैसे बम ब्लास्ट हुए, ड्रोन हमले हुए, आपको पता है कि ड्रोन हमलों में लोग मरे। लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें कंटिन्यू हुई। जरदारी की हुकूमत आई, नवाज शरीफ की हुकूमत आई, तो ये ड्रोन का सिलसिला चलता रहा। बहरहाल वापस आते हैं मुशर्रफ की इमरजेंसी के बाद, तो कराची में खूनी जो है एक होली खेली गई, खून की होली खेली गई, जिसमें तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं उसमें इन्वॉल्व थे, उनको मारा गया बड़ी बेदर्दी से। मलिर हॉल पे, काला पुल पे, गोरा कब्रिस्तान वाली पुल पे, बलोच पुल पे बड़े एक पिकेट कायम कर दिए गए थे MQM की जानिब से और लोगों को बड़ी बेदर्दी से खुलेआम दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया। खुलेआम सहाफियों के ऊपर फायरिंग की गई जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अपने फराइज निभा रहे थे। खुलेआम पुलिस को मारा गया, खुलेआम सियासी कारकुनान को मारा गया। एक कारकुन कौमी अवामी तहरीक का शहीद मोहम्मद नवाज करनानी जो है उनको कत्ल किया गया। कौमी अवामी तहरीक की रैली चल रही थी अपना पालवान गोट से, तो राबिया सिटी से ये दहशतगर्द वहाँ से उस तरफ से फायरिंग कर रहे थे।
तो शहीद मोहम्मद नवाज कररानी को वहां पर गोली लगी, वो भी शहीद हो गए। एएनपी के काफी लोग शहीद हो गए इसमें, पीपल्स पार्टी के काफी लोग इसमें शहीद हो गए, बाकी पार्टियों के भी काफी लोग शहीद हो गए। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अदलिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। 15 साल गुजरने के बावजूद उस केस का क्या हुआ? बदकिस्मती है, पाकिस्तान में अदलिया का निजाम धर्म भरम है, इंसाफ नहीं मिलता। दहशतगर्द पॉलिटिकल पार्टीज में आके या उनको रिलीफ दिया जाता है, फिर वो दहशतगर्द बड़े बड़े ओहदों पे आ जाते हैं और वो दहशतगर्द खुलेआम अब मजे लूटते हैं, अयाशियां करते हैं। लेकिन वो जो मारे गए लोग बेचारे, वो जिनको बेदर्दी से मारा गया, उनका क्या कसूर था? उनका यही कसूर था कि वो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े थे, पाकिस्तान की अदलिया के साथ खड़े थे, पाकिस्तान के अमन और इंसाफ के साथ खड़े थे। लेकिन उनको ना अमन मिला, ना इंसाफ मिला और ना ही, देखिए सारी चीजें बहाल तो हो गई, लेकिन जिन्होंने जान का नजराना पेश किया उनके बदौलत ये जमहूरियत बहाल तो हो गई। लेकिन आज यही जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खास करके पीपल्स पार्टी और नून लीग और इसमें तहरीक इंसाफ को भी मैं शामिल करूंगा, क्योंकि माजी की जो हुकूमत रिसेंटली गई है उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया था इसी एमक्यूएम के दहशतगर्दों ने। इसी एमक्यूएम के दहशतगर्दों ने इमरान खान साहब को भी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया था 2007 में। और 2007 में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस को किस तरीके से रोका गया, रोकने की कोशिश की गई और एक खून की होली खेली गई, जो एक स्याह बाब है, स्याह दिन के तौर पे ये मनाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। खुसूसन कराची में ये जो मामला हुआ था 12 मई का, और मुशर्रफ ने इस्लामाबाद में ऐसे मुक्के लहराए थे कि देखा आपने मेरी ताकत को, देखा मेरी ताकत को आपने, ये होती है असल ताकत। दरअसल वो मुशर्रफ ने एक दहशत और वहशत का एक मकाम कायम करने की कोशिश की थी एमक्यूएम के थ्रू, क्योंकि एमक्यूएम दहशतगर्द जमात है। मैं आज भी कहता हूँ, भले ही अल्ताफ हुसैन को आपने स्क्रीन पे आने से मना कर दिया है, उसके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन जो लोग यहाँ आज भी एमक्यूएम में बैठे हुए हैं, जिनकी सोच वही है कि हमारा एक तसल्लुत कायम हो, हमारी दहशत और वहशत कायम हो, इस कराची शहर के ऊपर उनका कब्जा हो, और वही दहशत आज वो फिर चाह रहे हैं। अदलिया के ऊपर सवाल है, अदलिया के चीफ जस्टिस, कई सारे चीफ जस्टिस इन 15 सालों में आए, उन्होंने क्या किया 12 मई का, उन्होंने क्या किया 22 मई का। 22 मई को जो पान मंडी में एक सियासी जमात जो कौमी अवामी तहरीक है, उसके ऊपर फायरिंग करके उनके 14 कारकुनान कत्ल किए गए। 22 मई को 22 मई 2012 का क्या हुआ, और 12 मई 2007 को एक बहुत बड़ा सानिया था जिसमें अदलिया उस वक्त अपना मुलविस, यानी अदलिया के हक में, एक पाकिस्तान की अदालत के हक में जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया अदल और इंसाफ के लिए, तो हमारी अदालतों ने क्या किया? सियासी कायदीन जो हमारे हैं, जरदारी साहब, उनकी पार्टी के लोगों को शहीद किया गया, वही जरदारी साहब आज फिर उनको तोल दे रहे हैं और उनको ताकत दे रहे हैं, उनको ताकत का बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी ताकत में इजाफा करके उसी एमक्यूएम को फिर ताकतवर और तनावर दरख्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF ये मिलकर इन्होंने मुआहदा जो किया है एमक्यूएम के साथ, उस मुआहदे के तहत फिर एमक्यूएम ताकतवर होगी। ये एमक्यूएम वही है जो कराची में 1 2 3 बोलती थी और कराची पूरा खौफ में बंद हो जाता था। वो खौफ का आलम खत्म हुआ, हमारे इदारों ने ऑपरेशन करके इस खौफ के आलम को तोड़ा, एक पुरअमन फजा कायम हुई। लेकिन उनका क्या हुआ? उनको तो वजारतें मिल रही हैं, उनके तो मजे बढ़ रहे हैं, तो हमारी अदालतें, उनके ऊपर सवाल है कि उन्होंने इंसाफ फराहम नहीं किया उन शोहदा को जिन्होंने अदलिया की खातिर, इस मुल्क के अमन अमान की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए। और पॉलिटिकल पार्टीज से भी मेरा सवाल है कि आपने क्या किया? वो कहते हैं कि जैसे सूखा हुआ आपने चाट दिया, जिन्होंने आपके लोगों को शहीद किया, आपके लोगों को मारा बेदर्दी से, कराची की सड़कों पे आपके लोगों को शहीद किया बेदर्दी से, आप उन्हीं के साथ आज हाथ मिला के बैठे हुए। बड़े शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है। और हमारी अदलिया से चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस जो साहब हैं उमर अता बंदियाल साहब, उनसे गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े सानियात हुए थे जिनमें दहशत का माहौल था, जिसमें दहशतगर्दी की गई थी, उन केसेस को खोला जाए और दोबारा, खास करके इस केस को तो देखा जाए 12 मई 2007 को
जिसमें बुकला तहरीक का आगाज हुआ था, और कराची बार के जो लोग अभी मौजूद हैं इन्होंने भी कुर्बानियां दी थी, ये उस तहरीक का हिस्सा थे। मैं कराची बार और सिंध बार के उन बुकला से भी गुजारिश करता हूं कि आप बराए मेहरबानी उन अपने लोगों के कुर्बानियों को रायगा ना जाने दें, उन लोगों की कुर्बानियों को देखें। आप उनकी कुर्बानियों के बदौलत आज कराची बार के अंदर बैठे हैं, आज सिंध बार के अंदर बैठे हैं, और आज अदालतें अगर महफूज हैं और आज अगर पाकिस्तान का आइन महफूज है तो उस तहरीक की वजह से, और जमहूरियत बहाल है तो उस तहरीक की वजह से। तो सियासी कायदीन और खास करके बुकला और अदलिया को मैं दरख्वास्त करता हूँ कि 12 मई 2007 के वाक़े में मुलविस जो अफराद हैं उनको काफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको सजा दिलाई जाए, वो उस केस को मजबूती से सुना जाए, और मजबूती से सुन के उस केस के साथ जो लोग जुड़े हुए, जो शहीद हुए, जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनको इंसाफ फराहम किया जाए, ताकि इंसाफ का बोलबाला हो और पाकिस्तान के आइन की एक हुक्मरानी जो है वो बरकरार रहे, और उन दहशत गर्दों को भी पता चले कि हमने जो किया था वो बड़ा गलत किया था। आइंदा जो आने वाले जो भी लोग हों जो आइन शिकनी करेंगे, जो पाकिस्तान में दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो उनको भी पता चलेगा, उनको एक सबक मिलेगा। अगर इंसाफ फराहम किया जाएगा 12 मई 2007 के शोधा को, तो एक इंसाफ होगा। तो आपके सामने आज के दिन की अहमियत के हवाले से और आज के दिन का कुछ आपके सामने थोड़ा सा सिलसिला मैंने रखा, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।